जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स भी बुलाया जाता है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कहानी क्या है। देखो, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं ओवर द ओशंस। इससे पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये सी के ऊपर, ये ओशंस के ऊपर ऑरिजिनेट होते हैं। इनफैक्ट ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जैसे ही लैंड को हिट करते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं ओशंस के ऊपर। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। विद इन दी ट्रॉपिक्स देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं ओशंस के ऊपर, लेकिन ओशंस के ऊपर ऑरिजिनेट होने के बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरियाज पे इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं ओशंस के ऊपर। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। ओशंस के ऊपर ऑरिजिनेट होते हैं और ऑरिजिनेट होने के बाद ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरियाज पे इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन की अगर बात करें तो इंडियन ओशन में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको साइक्लोन्स बुलाया जाता है। इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को साइक्लोन्स बुलाया जाता है। अगर बात करें अटलांटिक रीजन की तो अटलांटिक रीजन में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको हरिकेन्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हरिकेन्स बुलाया जाता है। अगर बात करें वेस्टर्न पैसिफिक की और बात करें साउथ चाइना सी की तो वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको टाइफून्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टाइफून्स बुलाया जाता है। और अगर बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बुलाया जाता है? इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को विली विलीज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? विली विलीज बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। इंडियन ओशन में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? साइक्लोन्स बुलाया जाता है। अटलांटिक रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बुलाया जाता है? हरिकेन्स बुलाया जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बुलाया जाता है? टाइफून्स बुलाया जाता है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बुलाया जाता है? विली विलीज बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। अगर ये कंडीशंस होंगी, फुलफिल होंगी, तभी ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये फॉर्म होंगे। ये फेवरेबल, ये नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं उन कंडीशंस को देख लेते हैं। एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और ये जो लार्ज सी सरफेस है इसका टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और ये जो लार्ज सी सरफेस है इसका टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स का होना इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और इसीलिए इक्वेटर के ऊपर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये फॉर्म नहीं होते हैं। लगभग 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये फॉर्म नहीं होते हैं, बिकॉज इक्वेटर के ऊपर ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये जीरो होता है। और कोरियोलिस फोर्स का होना इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कोरियोलिस फोर्स के अलावा एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर भी होना चाहिए। एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया भी होना चाहिए इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। लो प्रेशर के अलावा मॉइस्चर की सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए और लार्ज स्केल पे होनी चाहिए। और इसीलिए लैंड के ऊपर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, बिकॉज लैंड के ऊपर जो मॉइस्चर की सप्लाई है वो नहीं मिल पाती है। जब तक ओशंस के ऊपर रहते हैं तब तक मॉइस्चर लार्ज स्केल पे मिलता है,
मॉइस्चर कांस्टेंट मिलता है, और मॉइस्चर का मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। मॉइस्चर के अलावा देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक लो प्रेशर होना ही होना चाहिए। लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ से एयर जो है वो इस लो प्रेशर में कन्वर्ज करेगी, एयर कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करने के बाद ये जो एयर है, ये जो विंड है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये जो विंड है ये वर्टिकली मूव करेगी। ये जो विंड वर्टिकली मूव कर रही है, इस वर्टिकल विंड की जो स्पीड है उस स्पीड में भी वेरिएशंस होनी चाहिए। वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशंस होनी चाहिए। और ये जो विंड ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ऊपर जाने के बाद ये जो विंड है ये डाइवर्ज भी करनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज भी करनी चाहिए। तो अपर डाइवर्जेंस इज ऑल्सो अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बेहद सिंपल कंडीशंस क्या हैं? एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और ये जो लार्ज सी सरफेस है इसका टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। चौथा, मॉइस्चर की सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए और लार्ज स्केल पर होनी चाहिए। पांचवा, वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशंस होनी चाहिए। और छठवा, अपर डाइवर्जेंस भी होना चाहिए। अच्छा, ये जो कंडीशंस हैं ये और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी तब जब हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अभी तक ये जितनी भी बातचीत हमने की है यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फटाफट से टेक्स्ट को देख लेते हैं। देखो, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं ओवर द ओशंस इन द ट्रॉपिकल एरियाज, और ओशंस के ऊपर ओरिजिनेट होने के बाद ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज पे इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स बुलाया जाता है, एटलांटिक रीजन में इनको हरिकेन्स बुलाया जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में इनको टाइफून्स बुलाया जाता है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज बुलाया जाता है। यही सारी बातचीत अभी हमने की थी, अभी हमने पढ़ी थी। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए, इंटेंसिफिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहला तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और ये जो लार्ज सी सरफेस है इसका टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स होना ही होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। इसके अलावा वर्टिकल विंड स्पीड में छोटी छोटी वेरिएशंस होनी चाहिए। चौथा, एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना ही होना चाहिए। पांचवा, अपर डाइवर्जेंस भी होना चाहिए। और छठवा, एक और हम क्या कह रहे हैं कि मॉइस्चर की लार्ज स्केल और कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? इन नेसेसरी कंडीशंस को दिमाग में बिठाओ, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और ये जो लार्ज सी सरफेस है इसका टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। तीसरा, एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया भी होना चाहिए। चौथा, वर्टिकल विंड स्पीड में छोटे छोटे वेरिएशंस होने चाहिए। पांचवा, अपर डाइवर्जेंस भी होना चाहिए। और छठवा, मॉइस्चर की कांस्टेंट और लार्ज स्केल पर सप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद बात आती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये फॉर्म किस तरीके से होता है, फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये सारी चीजें मेरे को रट गई हैं, आप भी खुद से कर दिया करो। अच्छा, अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये फॉर्म किस तरीके से होता है, इसके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये ओशन का सरफेस है, ये है ओशन का सरफेस, और मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक लो प्रेशर एरिया है और ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके इर्द गिर्द विंड जो है वो घूम रही है। इसके इर्द गिर्द विंड जो है वो घूम रही है और ये जो विंड है ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। ये जो विंड है ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे बह रही है। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है तो ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो लो प्रेशर वाला एरिया है, इसको बोल देते हैं आई। क्या बोल देते हैं? आई बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? इसको आई बोल देते हैं। और ये जो आई होती है ये छोटी मोटी नहीं होती है, 150 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में हो सकती है आई, तो लंबी चौड़ी होती है आई। और ये जो आई होती है ये एकदम काम होती है, ये एकदम शांत होती है। इसमें कोई भी वेदर फिनोमिनास देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई इंसान इस आई में खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसको एकदम ब्राइट स्काई दिखेगी, उसको एकदम बादल साफ दिखेंगे। ये जो आई होती है ये एकदम काम होती है। इनफैक्ट इस आई के ऊपर जो वार्म एयर होती है वो सबसाइड कर रही होती है, तो आई एकदम शांत होती है। लेकिन ये जो आई की बाउंड्री होती है, ये जो आई की बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को क्या बुलाया जाता है? इस बाउंड्री को बुलाया जाता है आई बॉल। क्या बुलाया जाता है? आई बॉल बुलाया जाता है। और ये जो आई बॉल होती है यहां पे देखने को मिलती है मैक्सिमम रेनफॉल। ये जो आई बॉल होती है यहां पे मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है। और ये जो रेनफॉल होती है ये टोरेंशियल होती है। ऐसा नहीं है कि आराम से बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा टोरेंशियल रेनफॉल होती है। ये जो आई बॉल होती है इस पे मैक्सिमम विंड स्पीड देखने को मिलती है। मैक्सिमम विंड स्पीड देखने को मिलती है और विंड स्पीड पता है कितनी होती है? लगभग 250 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की विंड चल रही है, विंड की स्पीड होती है लगभग 250 किलोमीटर पर आवर। सोचो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। आई एकदम काम होती है। आई की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है आई बॉल। अच्छा, एयर जो है वो इस लो प्रेशर की तरफ आ रही होगी, एयर जो है वो इस लो प्रेशर की तरफ कन्वर्ज कर रही होगी। ये आपको समझ में आता है? ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी, ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी और ऊपर जाने के बाद ये जो एयर है ये डाइवर्ज कर रही होगी। ये जो एयर है ये डाइवर्ज कर रही होगी। इतना आपको समझ में आता है? और ये जो एयर घूम रही है इस आई के इर्द गिर्द, इस आई के इर्द गिर्द, इस आई बॉल पे ये जो टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिल रही है, ये जो मैक्सिमम विंड स्पीड देखने को मिल रही है, ये जो एयर इतना हाई स्पीड पे वायलेंटली घूम रही है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में देखें तो इस आई बॉल के बियॉन्ड अगर देखोगे तो यहां पे जो एरिया होता है इस एरिया को बुलाया जाता है इनर साइक्लोन। क्या बुलाया जाता है? इस एरिया को बुलाया जाता है इनर साइक्लोन। और ये जो इनर साइक्लोन है ये दोनों तरफ देखने को मिलेगा। इनर साइक्लोन के बियॉन्ड जो एरिया होता है उसको बुलाया जाता है डाउन ड्राउट जोन। क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है डाउन ड्राउट जोन। और ये जो डाउन ड्राउट जोन है ये भी दोनों तरफ देखने को मिलेगा। और डाउन ड्राउट जोन के बियॉन्ड जो एरिया होता है उसको बुलाया जाता है आउटर पेरीफेरियल जोन। क्या बुलाया जाता है? आउटर पेरीफेरल जोन। क्या बोला जाता है? आउटर पेरीफेरल जोन। और ये जो आउटर पेरीफेरल जोन होता है ये भी दोनों तरफ देखने को मिलता है। अच्छा, मोटा मोटा तो हमें समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये जो आउटर पेरीफेरल जोन होता है ये होता है बियॉन्ड द साइक्लोन, मतलब ये साइक्लोन का हिस्सा नहीं होता है, ये बियॉन्ड द साइक्लोन होता है। यहां पे हल्की फुल्की रेनफॉल देखने को मिलती है। बेसिकली ये साइक्लोन का हिस्सा ही नहीं है तो यहाँ पे हल्की फुल्की रेन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हल्की फुल्की विंड्स की स्पीड देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगी, थोड़ी बहुत स्पीड देखने को मिलेगी। ये जो आउटर पेरीफेरियल जोन है इसके ऊपर छोटे मोटे थोड़े बहुत स्कैटर्ड क्लाउड्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली काम कंडीशंस होंगी बिकॉज ये जो आउटर पेरीफेरल जोन है ये बियॉन्ड द साइक्लोन है। लेकिन ये जो डाउन ड्राउट जोन है, ये जो डाउन ड्राउट जोन है ये होता है अंडर द साइक्लोन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाउन ड्राउट जोन तक साइक्लोन देखने को मिलता है, डाउन ड्राउट जोन तक साइक्लोन देखने को मिलता है। ये जो डाउन ड्राउट जोन होता है इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं। हालांकि मैक्सिमम स्पीड नहीं देखने को मिलेगी विंड्स की, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं इस डाउन ड्राउट जोन में। और ये जो डाउन ड्राउट जोन होता है इसमें
रेनफॉल भी ठीक ठाक देखने को मिलती है, हालांकि मैक्सिमम रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक रेनफॉल देखने को मिलेगी। अगर बात करें इस इनर साइक्लोन वाले रीजन की, तो ये जो इनर साइक्लोन वाला रीजन होता है ये होता है इनसाइड द साइक्लोन। ये बिल्कुल साइक्लोन के नीचे है, इमीडिएटली साइक्लोन के नीचे है। और ये जो इनर साइक्लोन होता है इसमें आसमान जो है वो एकदम डार्क दिखता है, एकदम अंधेरा दिखाई देता है और बहुत ही हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। और फिर ये जो आई बॉल है ये तो प्राइमरी पॉइंट है जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है, टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है, जहां पे मैक्सिमम विंड स्पीड देखने को मिलती है। और ये जो विंड स्पीड होती है ये लगभग 250 किलोमीटर पर आवर जितनी होती है। अच्छा, ये जो एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ राइज करेगी ये कंडेंस होगी और यहां पे ये जो इनर साइक्लोन वाला रीजन है यहां तक खूब सारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लंबे चौड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो क्लाउड्स हैं ये होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। कौन से क्लाउड्स होते हैं? ये होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्लाउड्स के वेरियस टाइप्स के बारे में अगले ही चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अगर समझने के लिए बात करें तो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, इनकी वजह से खूब सारी बारिश होती है। और क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो इस इनर साइक्लोन वाले रीजन तक एक्सटेंड करते हैं, तो इनर साइक्लोन वाले रीजन में खूब हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है और आई बॉल पे तो मैक्सिमम टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये छोटा मोटा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि यार आई में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द एयर घूम रही है और आप कह रहे हो कि आई में एकदम काम कंडीशंस हैं, तो बात को समझो। ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये जो पूरा सर्कुलेटिंग सिस्टम है, इसकी डायमीटर जो होती है वो लगभग 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के बीच में होती है। तो जो इंसान आई में खड़ा हुआ है उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है कि कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन का जनरेशन हो रहा है, क्योंकि इसकी डायमीटर कितनी ज्यादा होती है, लगभग 250 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक होती है। और इंडियन ओशन में ये जो स्टॉर्म्स अकर होते हैं, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर होते हैं, इनकी डायमीटर लगभग 600 से लेके 1200 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता है कोस्टल एरिया की तरफ। और कोस्टल एरिया की तरफ ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये मूव करता है एट द स्पीड ऑफ 300 टू 500 किलोमीटर पर डे। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, बहुत धीमे धीमे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये मूव करता है कोस्टल एरियाज की तरफ। और जैसे ही कोस्टल एरिया को हिट करता है, जैसे ही कोस्टल एरिया को हिट करता है, तो एक तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। आप सोच के देखो कि इतनी विंड स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, इतनी विंड स्पीड वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन एकदम कोस्टल एरिया को अगर हिट करेगा तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखने को मिलेगा। लेकिन लैंड पे पहुंचते ही जो मॉइस्चर की सप्लाई है वो कट हो जाती है, और मॉइस्चर की सप्लाई नहीं होती है, इस वजह से लैंड पे पहुंचते ही ये जो साइक्लोन है ये खत्म हो जाता है। और जब ये साइक्लोन लैंड पे पहुंच के खत्म होता है तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। आई क्या होती है और आई बॉल क्या होती है, प्राइमरी तो आपको ये समझना है। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है कि इनर साइक्लोन होता है, डाउन ड्राउट जोन होता है और आउटर पेरिफेरल जोन होता है। और इन पर्टिकुलर जोन्स की कंडीशंस क्या होती हैं, उन कंडीशंस के ऊपर भी हमने बातचीत कर ली है। वरना अगर किताब में देखोगे तो बड़ा सिंपल बताया हुआ है कि यहाँ पे आय होती है, ये जो आय होती है ये एकदम काम होती है। फिर इधर अगर देखोगे तो आय वॉल होती है, ये जो आय वॉल होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे हाई विंड स्पीड देखने को मिलती है, लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड देखने को मिलती है। और ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करने के बाद इधर डाइवर्ज कर जा रही है। ये बेसिक तौर पे बताया गया है, लेकिन हमने ये भी देखा
कि यहाँ पे इनर साइक्लोन होता है, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे डाउन ड्राउट जोन होता है, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे आउटर पेरिफेरल जोन होता है। ये जो सारी बातचीत है ये टेक्स्ट में लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। देखो ये जो स्टॉर्म है ये इंटेंसिफाई कैसे होती है, ये इंटेंसिफाई होती है जब कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं ये पूरे के पूरे सेंटर ऑफ द स्टॉर्म को सराउंड कर लेते हैं और खूब सारी बारिश देखने को मिलती है। मॉइस्चर जो है वो कॉन्स्टेंटली मिल रहा होता है सी से, मॉइस्चर की कांस्टेंट सप्लाई होती है और इसकी वजह से ये जो स्टॉर्म है ये और ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये जो स्टॉर्म है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये लैंड पे पहुंचता है तो मॉइस्चर की सप्लाई खत्म हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है और इस वजह से ये जो साइक्लोन है, ये जो स्टॉर्म है, ये भी डेसिपेट हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जिस जगह पे कोस्ट को हिट करता है उस जगह को क्या बुलाया जाता है, उस जगह को लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन बुलाया जाता है। अच्छा, अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस कर जाता है तो ये जो साइक्लोन होता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा वहां पे। तो 20 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, पूरा डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम में वही सारी बातचीत की गई है जो हमने पढ़ा है। फटाफट से देख लेते हैं। अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर। और ये जो सेंटर होता है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको आई बुलाया जाता है। ये जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है इसका डायमीटर छोटा मोटा नहीं होता, इसका डायमीटर 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के बीच में होता है। ये जो आई होती है ये एकदम काम होती है, ये जो आई वाला रीजन होता है ये एकदम काम होता है और इसके ऊपर जो वार्म एयर होती है वो सबसाइड कर रही होती है। आई एकदम काम होती है, लेकिन आई के अराउंड जो आई बॉल होती है वहां पे स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर देखने को मिलता है। एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है और ट्रोपोपॉज तक पहुंच रही होती है। ये जो विंड है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलती है और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। ये जो आई बॉल है यहां पर टोरेंशियल रेन्स देखने को मिलती हैं और ये जो आई बॉल है यहां से आपको रेन की बैंड्स रेडिएट करते हुए दिखाई देंगे, मतलब टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलेगी। खूब सारे क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे और ये जो क्लाउड्स हैं ये आउटर रीजन तक एक्सटेंड करते हैं, इनर साइक्लोन वाले रीजन तक एक्सटेंड करते हैं। ये जो स्टॉर्म होती है इसकी डायमीटर अगर इंडियन ओशन के ऊपर बात करें, बे ऑफ बंगाल के ऊपर बात करें, अरेबियन सी के ऊपर बात करें तो लगभग 600 से 1200 किलोमीटर के बीच में होती है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है ये बहुत धीमे धीमे मूव करता है, लगभग 300 टू 500 किलोमीटर पर डे की स्पीड से ये जो पूरा सिस्टम है ये सिस्टम कोस्ट की तरफ मूव करता है। और ये जो साइक्लोन होता है ये साइक्लोन स्टॉर्म सर्जेस को क्रिएट करता है और जैसे ये स्टॉर्म सर्जेस कोस्टल एरियाज को हिट करती हैं वैसे ही कोस्टल एरियाज पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉर्म सर्जेस, जैसे ही ये साइक्लोन लैंड को हिट करता है ये डेसिपेट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। और खत्म क्यों हो जाता है? बिकॉज लैंड पे जो मॉइस्चर की सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। हालांकि जो अगला टॉपिक है वो बेहद छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगले सेशन में पढ़ लेंगे इसको। अब यहां तक हमने बात कर ली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो, आपको तो बेसिक तौर पर ये समझना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी लैंग्वेज आप अपनी बना के लिख सकते हो। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।